तरीन ग्रुप की लाहौर में इस वक्त मुलाकात चल रही है और तरीन ग्रुप क्या पोजीशन इख्तियार करता है काफ़ी मानी खेज़ होगा। तरीन ग्रुप का वज़न तकरीबन 8 MNAs या 9 MNAs पे है और 22-24 MPAs उनके साथ हैं। वो जिस तरफ भी अपना रुख इख्तियार करें उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा और बज़ाहिर तासुर यह है कि वो PTI से फासला इख्तियार कर चुके हैं। अभी आपने तलाल चौधरी साहब बड़े बड़े दावे किए थे, आपने कहा कि 2 दर्जन के करीब PTI के MNAs बशमूल तरीन ग्रुप आपके साथ है। तरीन ग्रुप से राब्तों की नोयत क्या है, वजाहत तो करें, क्योंकि आप ज़बानी दावे करते हैं। तरीन साहब ने तो अभी तक शहबाज शरीफ से और फजलुर रहमान साहब से मुलाकात से इनकार किया कि मैं नहीं मिला। 2 दफ़ा उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। तो फिर किससे बात हो रही है? देखिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि तरीन साहब से कोई डायरेक्टली राब्ता किया गया है, लेकिन तरीन साहब के पास, जैसे मैंने फैसलाबाद का जिक्र किया, तो फैसलाबाद का कई MNAs उनका हिस्सा है और वो तमाम MNAs इसीलिए इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून में एडजस्टमेंट चाहिए। मैं आपसे मैं अर्ज कर दूं, मेरे किसी दोस्त ने, आप जैसे सोर्स ने बताया है कि तरीन साहब ने इमरान खान को मिलने से इनकार किया है और पिछले 3-4 रोज से काफ़ी कोशिश की गई है। ये भी एक उसी तरह की बड़ी खबर है जैसे जरदारी साहब का शहबाज साहब की तरफ आना, शहबाज साहब और जरदारी साहब का चौधरी साहिबान की तरफ जाना, PDM का अदम इत्मीनाद का फैसला, ये भी इसी तरह की खबर है। और ये जो इवेंट है आप ये ना समझे कि ये खबर आपको किसी सियासी जरिए से आई है या किसी चिड़िया से आई है, ये पहले वजाहत कर दें। अगर तो सियासी जरिया होगा तो हो सकता है कि आप उसकी वजाहत फरमाएं। देखिए, मेरी बात सुने, सोर्स बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको देखिए ना, ये सारी चीजें जो है, ये मीटिंग्स का होना, ये मुलाकातों का होना, उसके बाद ये पेशीन गोई होना कि ये मार्च तक हो जाएगा, फरवरी तक हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है ये बिल्ड हो रही हैं और ये आने वाले चंद दिनों में ये आपको इसको नतीजा खेज होती हुई नजर आ जाएंगी।